अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान ज़ैगम। आपने मेरा प्रोग्राम देख लिया है बारहा, अलमरअतुस्सालिहा मैरिज कंसल्टेंट, जो कि रिश्तों का एक बहुत अजीम प्रोग्राम है। इससे हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हमारे भाई हैं, उनके बेटे और बेटियों के रिश्ते के मतलब जो परेशानी है उसको दूर किया जाए। क्योंकि ये ऑनलाइन रिश्तों का प्रोग्राम है। व्हाट्सएप के ज़रिए डायरेक्ट यानी नंबर दिया जाता है, फ़ोन नंबर दिया जाता है। पाकिस्तान से बेटा है तो उधर से बेटी इंग्लैंड से है, पाकिस्तान से बेटी है तो बेटा जो है इंग्लैंड से है। इसी तरह पाकिस्तान से बेटी है और बेटा सऊदी अरब से है, हम उनकी शादी करवाते हैं। और इसी तरह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और जर्मन, इटली और इंग्लैंड से अगर एक बेटी है तो रिश्ता उनको हम पाकिस्तान से देते हैं, यानी दूसरे मुल्कों में हम रिश्ते करवाते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात जो मैं आपके साथ करने लगा हूँ कि सच्ची बात आपने करनी है। क्योंकि एक अगर पाकिस्तान में है और दूसरा फ़र्द जो है वो यूके में है, इंग्लैंड में है, एक फ़र्द जो है वो जर्मन में है, एक जो है सऊदी अरब में है, एक कनाडा में है और दूसरा पाकिस्तान में है, आप दूसरे मुल्कों में हैं, तो आपकी ज़ुबान के अंदर सच्चाई होनी चाहिए। अगर आपने पहली शादी करनी है, आप बताएं कि मैं पहली शादी करनी है, मैं कुंवारा हूँ। इसी तरह अगर आपने दूसरी शादी करनी है, औलाद के लिए कर रहे हैं, या कोई ज़ाती मसाइल हैं या परेशानी है, कई किस्म के मसाइल होते हैं, शरई एतबार से भी आप दूसरी कर सकते हैं, तो आप झूठ ना बोलें। कई मर्द हजरात मेरे साथ रब्ता करते हैं, कारी साहब मैंने शादी करनी है, और उनकी उम्र जो है मुनासिब होती है, 30-31 साल तक, 25-26 साल तक ये मुनासिब उम्र होती है। तो वो कहते हैं हमने शादी करनी है, हम लड़की वालों से बात करवा देते हैं। जब लड़की वाले उसके महल्ले में जाकर पूछते हैं कि ये बंदा कैसा है, इसका बैकग्राउंड बताएं, तो वो बताते हैं कि ये शादीशुदा है, इसके इतने बच्चे हैं, इसके फ़लाँ रिश्तेदार के घर में इसकी शादी है, इसकी बेगम मौजूद है। तो लड़की वाले मुझे कहते हैं कारी साहब हमने तो सोचा कि ये लड़का कुंवारा है, ये तो शादीशुदा निकला है और इसके बच्चे भी हैं। हाँ, अगर ये पहले हमें कह देता कि मैंने दूसरी शादी करनी है, तो ये सच्चा इंसान था, हम पता करते, वो बताते कि इसकी पहले बेगम है, तो हमें कोई गिला ना होता। लेकिन ये इस बंदे ने झूठ बोला है, तो इससे फिर यानी वो लड़की वाले दूर हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई बेटी है, तलाक याफ्ता है या बेवा है, लेकिन उसके बच्चे नहीं हैं, हम दूसरी मुल्क में उसका रिश्ता करवा रहे हैं, तो वो कुंवारी ना बताएं कि हमारी बेटी कुंवारी है, वो बताएं सीधी सी बात है कि हमने शादी की है, तलाक हो गई है। तलाक़ें हो जाती हैं, लड़का लड़की मियाँ बीवी उनकी नहीं बनती। या इसी तरह लड़की की शादी की है और वो बेवा हो गई, खामद उसका फौत हो गया, ये ज़िंदगी मौत, हर किसी को मौत आनी है, किसी को पहले किसी को बाद को। तो फिर वो झूठ ना बोले, साफ कहें कि हमारी बेटी मुतल्लका है या बेवा है। तो इसी तरह लड़के वाले देख लेंगे कि ये लड़की बेवा है। अगर इसी तरह बसाकात ये होता है कि बेटी बेवा होती है या तलाक याफ्ता होती है, उसका एक बेटा या बेटी होती है, तो जो उसकी वो बेटा बेटी नानी के पास रख लेती हैं, या उसका कोई मामू या उसका कोई चाचू रख लेता है, और बताते नहीं हैं कि ये पहले शादीशुदा और इसके बच्चे भी हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे हमने रख लिए, ये अब सिंगल है, तो सिंगल करके उसकी जनाब आगे निकाह कर देते हैं। बाद में पता चलता है ये तो बेवा थी या तलाक याफ्ता थी, इसके बच्चे भी हैं जो इसके नानी के पास हैं या इसके मामू के पास हैं या इसके चाचा जान के पास हैं, दादा जान ने रखे हैं या दादी ने रखे हैं। तो इस तरह जो है ना, जब झूठ बोलकर शादी की बुनियाद रखी जाती है, फिर आगे सुकून और इतिहाद नहीं होता। तो ठीक है, आप सुन्नत के मुताबिक शादी करें। अगर मर्द दूसरी शादी करना चाहता है, तीसरी करना चाहता है, वो साफ कहे कि मेरी पहली बेगम है, बच्चे हैं, मैं दूसरी करना। या बाज़ भाई मुझे कहते हैं, सऊदी अरब में एक भाई जो दम्माम से, उसने कहा कारी साहब मैंने शादी की है, मेरी पहली बेगम भी है, बच्चे भी हैं, मैंने और करनी है। इसी तरह एक भाई ने रब्ता किया, कारी साहब मैंने दूसरी शादी करनी है, मेरी बेगम है, सब कुछ है, लेकिन औलाद नहीं है, तो औलाद के लिए मैं और करना चाहता हूँ, इकट्ठे रहें, इनकी मर्ज़ी, अलग घर बना दूंगा। जैसे यानी ये एक अच्छी शक्लें जो हमारी शरीयत में है, सच बोल कर आप शादी करें। इसी तरह हमारी वो बेटियाँ बहनें हैं जो तलाक याफ्ता हैं, बेवा हैं, बच्चे हैं, नहीं हैं, या कोई भी मसला होता है, हमें एक और बेटी का रिश्ता है, उन्होंने कहा कारी साहब इस बेटी के अंदर कोई नक्स नहीं किसी किस्म का, इसकी नज़र कमज़ोर है। ठीक है, जो बंदा ऐसे शादी करे, बाद में इसकी आंखों का ऑपरेशन करवा के लेंस डलवा ले,
اینک اتر جائے گی، لیکن اس کو نظر کا مسئلہ ہے اور باقی مسئلہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بات ہوتی ہے صاف آپ بتائیں کہ ہمارے فرد میں یہ بات ہے، اگلا بندہ جو ہے نا اس کو دیکھ کر وہ اس کو تسلیم کرے یا انکار کرے، اللہ اس کا کہیں اور اچھی جگہ پر رشتہ کر دیں گے۔ تو میرا یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہم آل پاکستان نہیں، آل ورلڈ نکاح کروا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیٹیاں، خواتین بھی رابطہ کرتی ہیں، مرد حضرات بھی رابطہ کرتے ہیں۔ تو میرا آپ سے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ سچی بات کہیں جس میں آپ کو بھی شرمندگی نہ ہو آنے والے وقت میں، اور ہمیں بھی پریشانی نہ ہو، کیونکہ ہمیں جو معلومات ہوتی ہے ہم دے دیتے ہیں، باقی ہم لڑکے والوں کو لڑکی والوں کو کہتے ہیں ہم نے نمبر دیا ہے، ایک دوسرے کو ملایا ہے، اب ایک دوسرے کی تصدیق کرنا آپ کا کام ہے۔ ایک دوسرے کا بیک گراؤنڈ، ذات، دین، مالی حالت، سب کچھ آپ نے ایک دوسرے کے گھر جا کر پتہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو پسند نہ آئے آپ انتظار کریں، اللہ آپ کے لیے اور رشتہ لے آئیں گے۔ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو پھر اللہ کے سپرد کریں۔ تو اسی طرح آل پاکستان اور تمام عرب ممالک اور یورپ ممالک سے جو حضرات و خواتین مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے جو واقعتاً ہی شادی کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کرے، ٹائم پاس نہ کریں، کیونکہ صبح سے رات تک مجھے کافی میسج آئے ہوتے ہیں، میں نے ہر میسج کا جواب بھی دینا ہوتا ہے، پھر ورک بھی کرنا ہوتا ہے، پھر میرے چینلز ہیں ان پر بھی میں نے پروگرام لگانا ہوتے ہیں، پھر ان کو میں نے فیس بک میں ہمارے گروپوں میں بھی ڈالنا ہوتا ہے، تو بہت مصروفیت ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جتنے بھی میسج آتے ہیں ہم ان کو جواب دیتے ہیں، کیا کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ ہم نے قاری صاحب سے رابطہ کیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو جو بیٹیاں بہنیں اپنے رشتے کرنے میں مخلص ہیں، جو ہمارے بیٹے اور ان کے سرپرست وہ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کی شادی کریں، وہ رابطہ کریں، فارم پر کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے 2 تصویریں سینڈ کریں، اور ہمارے ادارے کی سروس چارجز ہے وہ ادا کریں، اور ہم آپ کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ آپ کے لیے جو ہے نا بہتر رشتہ لائے، اور ہماری دعا ہے اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔